मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। कुर्ला किस्मत नगर सीएसटी रोड पर लगी भीषण आग। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं काफी विचलित करने वाली तस्वीर है और कुर्ला में आग लगने की जो तमाम घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां। हालांकि आग लगने की जो घटना है आप नीचे फायर ब्रिगेड के टीम के द्वारा देखेंगे कि किस तरीके का काम जो है यहाँ पर सही किया जा रहा है। हालांकि अब जो है आग लगने की घटना के बावजूद सवाल ये है कि बीएमसी और फायर ब्रिगेड किस तरीके का काम करती है। हालांकि लोग अपनी तरफ से लाख जो है अपनी सफाई दे या इनकी तारीफें करें, मगर कहीं ना कहीं ये खामियां और ये लापरवाही है जो कुर्ला फायर ब्रिगेड के द्वारा अक्सर लेट आने की शिकायत होती है। हालांकि अभी भी आग लगने की घटना है और उतना तत्परता से फायर ब्रिगेड काम नहीं कर रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड अगर हम देखेंगे तो कमानी परिसर भी 1.5 से 1 किलोमीटर दूर है, मगर किस हद तक आप जो है रेस्क्यू कर रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ये घटनाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इस घटना के बावजूद कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड उतना अलर्ट नहीं है। हालांकि ये लापरवाही है या जानबूझ करके अनदेखा किया जा रहा है आग लगने की घटनाओं में, ये सबसे ज्यादा सवाल है। हालांकि कुर्ला कोहिनूर सिटी फेज 1 में जिस तरीके से आग लगी थी, उस आग में एक बिल्डिंग में आग लगने की घटना में 10 से अधिक जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई थी, मगर ये जो इतनी बड़ी आग लगी है इस घटना में भी अभी तक उस लेवल की फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। सीएसटी रोड जो कि बिल्कुल मिडल एरिया है बीकेसी और कमानी के बीच में, मगर यहाँ पर भी अग्निशमन की गाड़ियों की काफी ज्यादा जो देरी है या जो गाड़ियों की संख्या है वो काफी कम है। लापरवाही कुर्ला की इतनी है, लेकिन इस मामले पर जो लगातार 1 हफ्तों में आग लगने की घटना हुई है, उस आग लगने की घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है उससे भी अभी ना कि कोई जनप्रतिनिधियों ने इसका आवाज उठाया, ना ही किसी भी तरीके। अब ये जो आग की लपटें दिख रही है, ये लपटों से लोगों को डर बन गया है कि ये पूरा आग जो है अपनी चपेट में किस्मत नगर और सीएसटी रोड को ले सकती है। मगर कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की जिस तरीके की सुस्ती हम कह ली जाए वो कहेंगे और जिस तरीके का काम करने का तरीका है आप वो देखेंगे। आप यहाँ से अगर गाड़ियां गिनेंगे तो इस तरीके की गाड़ियां आई हुई है, यानी आप सोचिए कि ये गाड़ियों की संख्या और आग लगने का जो भयंकर तस्वीर, ये आपको लगता है कि ये आग काबू पाने के लिए इतनी गाड़ियां ठीक होगी? लापरवाही, और इस लापरवाही को लेकर अब तक की किसी भी तरीके का कोई चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरह आवाज नहीं उठाई गई है। हालांकि लगातार जो कुर्ला में हो रही आग की घटनाओं में बढ़ोतरी है उसके बावजूद अग्निशमन या फायर ब्रिगेड उतना काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये आग जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं अभी भी आपको वही चीज दोहरा दूं कि कुर्ला कोहिनूर सिटी फेज 1 में जिस तरीके की आग लगी थी, उस आग में गाड़ियों की तादाद इतनी थी फायर ब्रिगेड की कि आप सोच नहीं सकते। मगर अगर ये सीएसटी रोड या आप जो इसके पहले जो एलआईजी कॉलोनी में आग लगने की घटना हो, ऐसी तमाम जो घटनाएं हुई है उस घटनाओं में फायर ब्रिगेड काफी देरी से पहुंचती है या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काफी कम होती है। अब ये लापरवाही है और ये लापरवाही को देखना है कि कैसे जो आप नीचे तमाम जनसंख्या देख रहे भीड़, ये वही भीड़ है जो भीड़ लोगों की नाराजगी है और ये नाराजगी अपनी जगह जायज है, क्योंकि फायर ब्रिगेड इसके बिल्कुल अपोजिट में हुई आग की घटना में काफी लापरवाही का आरोप लगा था कि फायर ब्रिगेड अपनी लापरवाही से आग बुझा रही है। अब स्थानिक लोगों को देख सकते कि पतरे के ऊपर चढ़ करके पानी मार रहे और अपने हिसाब से बचाव का कार्य खुद कर रहे हैं। हालांकि इस जगह पर अभी तक फायर ब्रिगेड को होना चाहिए था और पानी की पाइपलाइन इस ऊपर पतरे के होनी चाहिए थी, मगर एक भी आपको पाइपलाइन ऊपर नजर नहीं आएगी। ये वजह है कि कुर्ला फायर ब्रिगेड की लापरवाही काफी ज्यादा है। हालांकि मैं अभी भी बोल दूं कि यहाँ से 1.5 से 1 किलोमीटर की दूरी पर कमानी का फायर स्टेशन है और बांद्रा बीकेसी का भी है, और यहाँ से जितना भी आप नजदीक देखेंगे तो फायर स्टेशन को पहुंचने में महज बिल्कुल 2 से 4 मिनट का समय होना चाहिए। मगर फायर ब्रिगेड का सुस्ती रवैया कहीं ना कहीं कुर्ले को जला करके खाक कर रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि पूरा सीएसटी रोड किस्मत नगर जो है काफी ज्यादा हाहाकार मची हुई है आग से, और इसी सीएसटी रोड के बिल्कुल अपोजिट में जो है वो आग लगी थी कपाड़िया नगर क्षेत्र में। मगर उसके बावजूद फायर ब्रिगेड की जो हालात थे वो बद से बदतर हो जा रहे हैं और ना ही इसे सुधारने के लिए किसी भी तरीके का फायर ब्रिगेड के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बताते जिस भी तरीके की अगर फायर ब्रिगेड की लापरवाही है तो कहीं ना कहीं लापरवाही को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठता है कि फायर ब्रिगेड की लापरवाही की वजह से आग अपने आप में इस विशाल रूप ले रही है और आग की लपटें जो है आपको नजर आएगी। यहाँ से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, आग जो है अपनी चपेट में तमाम लोगों को ले रही है, मगर फायर ब्रिगेड की टीम जिस तरीके का काम करना चाहिए, यही वजह है कि स्थानिक लोगों का कड़ा विरोध जो है ये फायर ब्रिगेड की टीम पर है। क्योंकि फायर ब्रिगेड किस तरीके का काम कर रही है कि कुर्ला इलाके में जहां से 2 से 4 मिनट की दूरी पर बांद्रा से फायर ब्रिगेड की स्टेशन की टीम आ सकती है, कमानी से फायर ब्रिगेड के अधिकारी आ सकते हैं, तो ये आग बुझाने के लिए बेहद 7 से 8 गाड़ियां अक्सर क्यों आती है? आग लगाया जा रहा है या आग जो है कोई वजह से लग रही है, सवाल है। मगर यहाँ की लपटें जो है उन लोगों के आंसू भी दिखा सकती है कि जिन लोगों के गाले लाखों रुपए करोड़ों रुपए नुकसान हो रहे, किस्मत नगर जल करके खाक हो रहा है, सीएसटी रोड इससे पहले भी जल करके खाक हुआ। कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और इस लापरवाही को लेकर किसी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आवाज उठाना चाहिए।
अभी भी लाइव चल रहा है और लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आग की लपटें बढ़ते जा रही है, मगर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं बढ़ रही है। अब ये सवाल है कि फायर ब्रिगेड की टीम कब बढ़ेगी और कब जो है इस आग पर काबू पाया जाएगा। और ये लापरवाही आप देखेंगे कि स्थानिक लोगों का विवाद हो रहा है। इस विवाद के बावजूद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तादाद बढ़ नहीं रही है। हालांकि पीछे से भी गाड़ियों को लाया जा सकता था और फायर स्टेशन जिस तरीके से मुंबई जैसे शहरों में अगर फायर स्टेशन के लिए इस तरीके की तकलीफ हो रही है तो ये लापरवाही का मामला है। और फायर ब्रिगेड की लापरवाही आखिर ये सवाल उठाता है कि आग लगने की घटना लगवाई जा रही है या जबरन जो है ये किसी की साजिश है। तमाम तरीके से आप लाइव के माध्यम से तस्वीर देख रहे हैं और ये आप पाइप देख रहे हैं कि कैसे पाइप स्थानिक लोगों को उठा करके विरोध किया जा रहा है। और विरोध करने की वजह यही है कि ये पाइप को ऊपर होना चाहिए, मगर ये गलियों से पाइप निकाल करके नीचे ऊपर ऐसा कर रहे हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का विरोध है। आप देख रहे हो कि नीचे ये विरोध जो है अपनी जगह जारी है और फायर ब्रिगेड की पाइप को यहाँ पर फेंक दिया गया है। ये हकीकत दिखाता है कि फायर ब्रिगेड कुर्ला कोहिनूर सिटी फेज 1 में जब आग लगी थी उस वक्त सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही 10 से अधिक गाड़ियां पहुंच गई थी, मगर यहाँ पर जो मिडल एरिया है उस मिडल एरिया पे वारिया नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं मारपीट की भी घटना हो गई है और गाड़ियों को हटाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को सही तरीके से अगर कहा जाए तो इन लोगों का विरोध अपनी जगह जायज है। क्योंकि ये विरोध की वजह यही है कि जो खामियां हुई है, अभी भी लापरवाही जो फायर ब्रिगेड के द्वारा हो रही है, ये सबसे चिंता में डालने वाली बात है। हालांकि आग लगी और आग अगर काबू भी होगी तो सुबह किसी बड़े चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा आकर के लीपापोती और थुकपट्टी की बात कर दी जाएगी। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से झगड़ा चल रहा है और ये झगड़े के बावजूद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो नाराज है। और इस नाराजगी की वजह भी यही है कि लोगों को तकलीफ हो रही है कि अगर ये आग लगेगी तो ये आग बुझाने में इतनी समय क्यों लग रहा है। अब ये देख सकते हैं कि किस तरीके का आग जो है वो लोग पाइप निकाल करके फेंक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। विरोध अपनी जगह जायज है और ये विरोध कहीं ना कहीं सही भी है कि लोगों को आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको लोग दिखेंगे, फायर ब्रिगेड टीम नहीं दिखेगी। और फायर ब्रिगेड की टीम नहीं होने की वजह यही है कि किसी की साजिश या किसी की लापरवाही है जो कुर्ला को जलाने में पूरे साथ दे रही है। और किसी का यहाँ पर शायद जो है रीडेवलपमेंट को लेकर कोई बिल्डर की यहाँ पर नजर होगी, जिस बिल्डर की नजर की वजह से ये आग लगने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो रही है, मगर कुर्ला फायर ब्रिगेड यहाँ पर सही से नहीं पहुंच पा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब फायर ब्रिगेड की संख्या कैसी है और किस तरीके से आप फायर जवान जो है वो तैयारी से लगे हुए हैं। सीएसटी रोड पे लगने की ये घटना आग की कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाता है कि फायर ब्रिगेड की लापरवाही कितनी है कि लोग पहुंच जा रहे हैं, सभी यहाँ आ जा रहे हैं, मगर फायर ब्रिगेड उन पत्रों पर नहीं चढ़ पा रहा है जिन पत्रों पर स्थानिक लोगों का जो है एक एक बाल्टी से आग बुझाने का सिलसिला चल रहा है। आप देखेंगे अभी भी आग जो है अपनी चरम सीमा पे है, मगर ऊपर आपको एक भी फायर ब्रिगेड का जवान नहीं दिखेगा, ना ही फायर जो है ऑफिसर दिखेगा जो इस आग को बुझाने के लिए कोई प्रयास कर रहा होगा। चारों तरफ आपको स्थानिक लोग दिखेंगे और स्थानिक लोगों की वजह से ये आग लगने की घटना जो है वो अब उसका विरोध जताया रहा। आप नीचे दिखेंगे कि पुलिस प्रशासन भी है और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि लोग जो है पूरा मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इस आग को काबू करने के लिए, मगर ये आग काबू में नहीं आ रही है। और ये आग आप लाइव देख रहे हैं कि जिस तरीके से आग लगने की जो घटना है वो काफी भयंकर रूप ले रही है, मगर अभी तक फायर ब्रिगेड की लापरवाही की वजह से ये आग इतनी बढ़ते जा रही है कि इसे आप काबू करना शायद काफी मुश्किलों का सामना होगा। क्योंकि ये आग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग जो है दिन अपना विशाल रूप ले रही है। और ये आग अगर ऐसे ही बढ़ते रही तो बाजू का किस्मत नगर इलाका है और ये स्क्रैप मार्केट जिसे सीएसटी रोड कहा जाता है ये पूरा जो है जल करके खाक हो सकता है। अब ये देखिए कि किस तरीके का ये पूरा मामला है जिससे फायर ब्रिगेड को अभी भी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। आप देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तादाद देखिए और आग का विशाल रूप देखिए। ये कहीं ना कहीं कोई बिल्डर की शायद साजिश भी हो सकती है जिसे रीडेवलपमेंट या इस इलाके को लेना होगा, इसलिए आग जो है लग रही है। ये सवाल हर बार जो है स्थानिक लोगों का है, मगर अभी भी फायर विभाग की गाड़ियां काफी स्लो है और ये स्लो की वजह से हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मगर जिस तरीके से सीएसटी रोड और किस्मत नगर में ये भयानक आग अपनी चपेट में काफी जो है बड़े लेवल पर इसे अपने चपेट में ले रही है, मगर उसके बावजूद फायर विभाग जो है वो ना ही बांद्रा से पहुंच पाया ना ही कुर्ला कमानी के सिग्नल से पहुंच पाया। और ये एक जो है मेन वजह है आग लगने की, जिसकी लापरवाही जो है प्रशासन की ऐसी है कि आवाज उठाने वाला कोई नहीं। आग बुझने के बाद यहाँ पर पूर्व नगर सेवक, पूर्व आमदार, पूर्व एमपी और पूर्व मंत्री भी आ सकते हैं, मगर
आग लगने की ये घटना कैसे जो है ये खामियों की जो है सबब बनेगी, अभी फिलहाल हम जो आपको अपडेट है लगातार पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन अमित सिंह के साथ मुंबई।